हेलो फ्रेंड, इकरा जीएस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो बिहार पुलिस में वैकेंसी आई हुई है उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसकी शारीरिक जो योग्यता होती है उसके बारे में, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये देखिए, आपको अगर फॉर्म भरना होगा तो www.csbc.bihar.nic.in इस वेबसाइट पे जाके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और मतलब आप यहाँ से अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। अब देखिए, हम डायरेक्ट आते हैं शैक्षणिक योग्यता पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें पोस्ट कितना आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, पोस्ट जो आया हुआ है वो 21,391 पोस्ट आया हुआ है और इसका जो वेतनमान होगा, वो होगा 21,700 से लेके 69,100 तक है। ठीक है, वेतनमान का जो लेवल है वो लेवल 3 का लेवल है। ठीक है, ओके। इसकी जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो शुरू होगी वो 20/6/2023 से प्रारंभ होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद हम सिलेबस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे है आपका सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता। तो सबसे पहले क्या है कि भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक है, इंडियन होना चाहिए, कि जो भी लोग इंडियन होंगे वो फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट मतलब कि वो 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसकी +2 मांग रहा है। ठीक है, मतलब कि 12th पास जो होते हैं इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। या आप फिर क्या हो सकते हैं, या आप फिर मदरसा जो बोर्ड है उससे आप मौलवी पास हों, या फिर संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय मतलब कि अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। ठीक है, मतलब कि आपको 10+2 की डिग्री चाहिए या। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि अभ्यर्थी की उम्र जो सीमा है वो कितनी होनी चाहिए। अभ्यर्थी की जो उम्र सीमा है वो 1/8/2022 से जो उसकी मैट्रिक की सर्टिफिकेट होगी उससे वो तुलना करेगा कि उसका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। वो किसके लिए? जनरल के लिए। जनरल कैटेगरी वाले के लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 25। और पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए जो मिनिमम होगा वो 18 है और मैक्सिमम 27 है। इसी तरह और भी जो कैटेगरीज़ है उसका यहाँ पे मतलब उम्र सीमा दिया होगा। जैसे ये पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कि महिलाओं के लिए क्या है 28 साल मैक्सिमम है। इनका भी क्या है मिनिमम सबका मतलब 18 ही रहता है। ठीक है, और मैक्सिमम इनका क्या है 28 है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 और मैक्सिमम जो है अधिकतम वो 30 होनी चाहिए। ठीक है, सभी कोटि आरक्षण कोटि के बिहार के पद शिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित या फिर विहित अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 5 वर्ष की उनकी क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा की प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर होगी। तो बेस क्या होगा आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट। मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो आपका क्या होगा, बेस होगा उम्र की काउंटिंग करने के लिए, उम्र की गणना करने के लिए। ठीक है, अब देखिए अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड में क्या क्या है यहाँ पे देखिए, मतलब हाइट क्या होनी चाहिए। तो हाइट जो है वो 165 होने चाहिए जनरल का। ठीक है, अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए 160 होना चाहिए और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो हाइट है वो 160 होना चाहिए। ठीक है, इसकी भी कितनी है 160 है और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। और सीना जो है वो क्या है सिर्फ पुरुषों के लिए है। ठीक है ना, इसमें क्या है आपका कि बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और आपको फुलाकर
86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे कैटेगरीज वाइज दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इसका वज़न के बारे में। ठीक है, कि वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए, मतलब 48 वेट मांग रहा है इसका। ओके, फिर नेक्स्ट है आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो प्रथम चरण में क्या होगा, सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ, मतलब कि ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे जो प्रश्न है वो, और 100 अंकों की परीक्षा होगी। मतलब कि ये जो परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव बेस होगा। ठीक है, और कितने अंक का होगा, 100 अंक का होगा। ठीक है, और जो परीक्षा है वो OMR सीट पे लिया जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ, जो परीक्षा है वो ऑफलाइन मोड में होगा, OMR सीट पे लिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न 2 घंटों की होगी। जो परीक्षा है आपकी कितनी घंटों की होगी, 2 घंटों की होगी, और 100 प्रश्न उसमें होंगे। ठीक, जो मेन पॉइंट है मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए पाठ्यक्रम क्या है इसका, सिलेबस। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सिलेबस पे, इसी को कहते हैं पाठ्यक्रम, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो इसमें देखिए 10वीं कक्षा जो है, 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। इसकी जो परीक्षा है 10th लेवल तक का ही होगा, जिसमें पूछा जाएगा आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब समसामयिक का मतलब हो गया करंट अफेयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएगी, जो सभी परीक्षाओं में जनरली पूछा जाता है। ये लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब कि कम से कम मिनिमम 30% आपका होना है चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर इससे कम है तो आपकी शारीरिक दक्षता के लिए आपको असफल घोषित माना जाएगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वो आपकी अंतिम मेधा सूची नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, आपका शारीरिक योग्यता होगा, फिर उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। देखिए द्वितीय चरण में क्या होगा आपकी, वो आपका प्रथम जो चरण है वो आपका OMR सीट पे जो परीक्षा लिया जाएगा वो है। द्वितीय चरण में आपकी शारीरिक योग्यता होगी या दक्षता परीक्षा। इसके बारे में दिया हुआ है, दौड़ है आपका 50 अंक का। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। मतलब 6 मिनट में ही कम से कम आपको दौड़ पूरा कर लेना है। गोला फेंक है, फिर आपकी ऊंची कूद है, ये आपका ऊंची कूद। ठीक है, इतने सारी होगी। उसके बाद फिर आपकी मेगा सूची बनेगी। फिर मेगा सूची जो बनेगा उसके बाद शारीरिक दक्षता की परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धा ज्यादा दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसमें देखिए आपकी 20 तारीख से परीक्षा का फॉर्म जो है वो भरना शुरू होगा 20। ठीक है, 20/6 से 20/6/2023 से आपकी परीक्षा का फॉर्म भरना शुरू होगा। ठीक है ना, इस एग्ज़ाम के लिए, बिहार पुलिस के लिए। ठीक, आपका वेतनमान समझा दिए, 21,700 से ले 69,100 रुपये तक है। और आपकी इसकी अंतिम जो तिथि है वो 20/7/2023 तक है। इसलिए जो भी उम्मीदवार फॉर्म भरना चाहते हैं, जो भी बिहार पुलिस के लिए एलिजिबल हैं, वो आप, और जो मतलब इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो आप फॉर्म भर सकते हैं। और 20/7/2023 का इंतज़ार ना करें, उससे पहले पहले आप फॉर्म भर दें। और तो ये जो आपका चैनल है, इस पे बिहार पुलिस की तैयारी कराई जाती है, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं।